हाई मास लाइट को लगभग 3,20,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए में विभागीय अधिकारियों ने खरीदा है। वह खुले बाजार में 70 से 80 हजार रुपए के हिसाब से मिल जाता है। मास्क और ये जो डोर वोर लगाते हैं रोड के ऊपर में उसका करने का मेरा इसमें एकदम स्पष्ट सोच है। ये हमारा काम नहीं है, गेट बनाना हमारा काम है ना, हाई मास्क लगाना हमारा काम है। मैं कोई गलत काम नहीं किया, इसमें मैं पूरा मैं सीनियर आदमी हूँ और टेक्निकल में सब मेरे को हमारे डिपार्टमेंट के सब लोग मानते हैं। मैंने अपनी कोई गलती नहीं किया, आपको हो ही गया होगा, जो भी होगा मैं भी भुगतूंगा। कमीशन खोरी में विधायक इंद्र कुमार साव की निधि का सीधे तौर पे उपयोग हुआ है। जल संसाधन विभाग में हाई मास लाइट खरीदी में गड़बड़ी को लेकर अब विभागीय जांच शुरू हो सकती है। जल संसाधन विभाग के सचिव तक जब यह शिकायत पहुंची तो विभागीय सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग के द्वारा स्वागत द्वार लगाना या हाई मास लाइट खरीदी जैसी कोई भी योजनाएं नहीं है। कोई भी विभागीय अधिकारी अगर इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। यहाँ यह बताना स्पष्ट हो जाता है कि जल संसाधन विभाग रायपुर संभाग के इलेक्ट्रिकल विंग के अधिकारियों ने विधायक एमएलए फंड की निधि से लगभग 80 लाख रुपए की लागत से हाई मास लाइट खरीदी की गई है और इस हाई मास लाइट खरीदी के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया। जो हाई मास लाइट खरीदी लगभग खुले बाजार में 70 से 80 हजार रुपए के हिसाब से मिल जाता है, उस लाइट को विभागीय अधिकारियों ने लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति लाइट के हिसाब से 12 से 15 लाइटें खरीदी है और इसके लिए जो फंड दिया गया था भाटापारा के विधायक इंद्र कुमार साव के द्वारा दिया गया। इस कमीशन खोरी में विधायक इंद्र कुमार साव की निधि का सीधे तौर पे उपयोग हुआ है। इस पूरे घोटाले में, इस खरीदी में हुए भ्रष्टाचार में जल संसाधन विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग के राकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन एसडीओ रहे विजय कुमार वाहने और संचालक फर्म पीआरए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के किसी जायसवाल के द्वारा यह सब कुछ किया गया है। घोषित अघोषित तौर पर हुए इस घोटाले में अब विभागीय अधिकारियों ने अपनी कलम बचाने के लिए लगे हुए हैं। पिछली बार जब हमने इस विषय में राकेश कुमार शर्मा से बात किया था तो राकेश कुमार शर्मा ने कहा था कि इस घोटाले के बारे में जानकारी नहीं है और जो भी अधिकारियों ने घोटाला किया है या संचालक फर्म पीआरए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने किया है तो उस एसडीओ और संचालक फर्म को नोटिस जारी कर वो कार्यवाही करने के लिए लिखेंगे। पर लगभग 15 दिन गुजर चुके हैं और 15 दिनों के बाद भी राकेश कुमार शर्मा के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो यह प्रमाणित करता है कि इस पूरे घोटाले और भ्रष्टाचार में राकेश कुमार शर्मा, एसडीओ विजय कुमार वाहने और पीआरए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के संचालक सीधे तौर पर शामिल हैं। इस पूरे घोटाले को लेकर अब विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही की गाज गिर सकती है। जिस तरीके से जल संसाधन विभाग में हमेशा भ्रष्टाचार का गड्ढा बना रहा हुआ है, भ्रष्टाचार के लेकर अधिकारियों की बातें रही है, अब इस पूरे मामले पर जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो के द्वारा दिए गए वक्तव्यों के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि विभागीय अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद का जेब भरने के लिए यह सब काम किया है और जिस निधि का उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीणों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है, उस विधायक निधि का उपयोग अधिकारी और सप्लायर और खुद विधायक ने खुद के कमीशन खोरी के लिए उस निधि का उपयोग किया है। लगभग इस निधि में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए जो अलग अलग गांवों में हाई मास लाइट लगाने के नाम पर किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब हमने राजेश सुकुमार टोप्पो से बात की, उन्होंने जो कहा पहले वह आपको सुनना चाहिए। पहला प्रश्न आपका मैन पावर के बारे में था। आज जैसे बताया वित्त विभाग से मैं बजट चर्चा के बाद ही आ रहा था और बिल्कुल सही है, हमारा ईएनसीपी अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। नीचे साइड तो भर्ती से भर जा रही है, ऊपर साइड अधिकारियों की कमी हो जा रही है। उसमें हमने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है कि वन टाइम हमको प्रमोशन नियम में छूट दे ताकि हम नीचे के अधिकारियों को प्रमोट करके इन पदों को भरे। इस पे 2-3 राउंड ऑफ चर्चा हो गई, वित्त विभाग से कुछ हद तक सहमति बन जाएगी और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 महीना में अनुमति मिल जाती है तो फिर हम ये संविदा वाला पैटर्न खत्म करके रेगुलर प्रमोशन करके फिर वहाँ पे पदस्थापना करेंगे। एक वो विषय का जवाब ही है। दूसरा आप जो बोल रहे थे हाई मास्ट और ये जो डोर वोर लगाते हैं रोड के ऊपर में उसका करने का, मेरा इसमें एकदम स्पष्ट सोच है, ये हमारा काम नहीं है। अभी कुछ बिल आया था मेरे पास पेमेंट के लिए रामनुजगंज से, गेट वेट किए, 1 करोड़ का पेमेंट था कि
मैंने गेट सुधारा। गेट बनाना हमारा काम है ना, हाईमास लगाना हमारा काम है। हमारा काम नहर बनाना है और डैम बनाना है, ठीक है। अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर एक कंपोनेंट है कि ठीक है कोई नया प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ जिसके लिए स्वागत गेट लगा दो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये विभाग स्वागत गेट और हाईमास लगाएगा, ये हमारा विभाग का काम नहीं है, ना हमारा प्राथमिकता में है। और जब तक मैं हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है कि इसको हतोत्साहित करना है। पुराने कुछ लोग हुए, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। खासतौर पे बिलासपुर का आपने उल्लेख किया, ये प्रवृत्ति थोड़ा ज्यादा बिलासपुर और सरगुजा संभाग में थी कि हाईमास लाइट लगा लो, स्वागत द्वार लगा लो, जो कि हमारा मैंडेट ना था, ना हमको करना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत था और इस प्रवृत्ति को बिल्कुल रोका जाए। विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी कोई योजना विभाग में है ही नहीं कि कोई हाई मास लाइट खरीदी जाए या स्वागत गेट बनाया जाए। अगर कोई भी अधिकारी इस तरीके के कृत्य करता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। यहाँ यह बताना स्पष्ट हो जाता है कि ई राकेश कुमार शर्मा लगभग 3 सालों से इसी इलेक्ट्रिकल विंग रायपुर में पदस्थ हैं और एसडीओ वहाने भी लंबे समय से पदस्थ थे, जिनको लगभग 2 से 3 महीने पहले इस घोटाले के उजागर होने के बाद उस विभाग से हटाकर E&M शाखा में पदस्थ किया गया है। विजय कुमार वहाने का एक वीडियो भी सामने आया है जो आपको देखना चाहिए। मुझे आपसे बताना है, मैं कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं सीनियर आदमी हूँ और टेक्निकल में सब मेरे को हमारे डिपार्टमेंट के सब लोग मानते हैं। मैंने सर अपनी कोई गलती नहीं किया, अब हो ही गया होगा, जो भी होगा अब मैं भी भुगतूंगा। अब क्या सर मुझे पता है क्या हुआ, अभी उसमें कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक को आप जान रहे हो। आपने खुद देखो, आपने जब मेरी चर्चा हुई थी आपने बोला जब आरडी पास जब आपका लेके किया है, खुद बोल रहा हूँ पता नहीं मैंने साहब से बात किसने बात नहीं, मेरे मार्फत ही हुआ है वो। हाँ ऐसे मतलब तो ब्लंडर तो मिस्टेक सर आपका ही है, बताया जा रहे हैं। वो तो मेरी, वो जो किया है मैंने जेम्स का, तो वो तो मेरे ऊपर ही आएगा। हाँ मैंने इस हिसाब से बात किया, मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता ऐसा बोला, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो। इस वीडियो से देखकर स्पष्ट हो जाता है कि ठेकेदार और एसडीओ विजय कुमार वहाने ने सबने मिलकर सरकारी धन का विधायक निधि का दुरुपयोग किया है और सरकारी जेम पोर्टल की आईडी का उपयोग जो सप्लायर फर्म पीआरए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के उसने खुद उपयोग किया है। समझिए सरकारी विभाग के अधिकारी किस तरीके से सप्लायर फर्म के सामने नतमस्तक हैं या सीधे तौर पे मिली भगत के चलते इस खेल को खरीदी में किया गया भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।